वाज अबाउट क्लासेस। सो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं को देखेंगे। यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर ये क्लास डिफाइन की थी और इसका काम भी आपको बता दिया था कि ये किस तरह से काम कर रही है। सो इस क्लास के अंदर हम इनको देखेंगे कि यहाँ पे हमारी वो सारी प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं जो आमतौर पे एक फंक्शन में भी काम करती हैं, हर जगह पे काम करती हैं, जो कि ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ वगैरह और एक्सक्लेमेटरी मार्क आप लगाते हैं, वो चीज़ें सारी यहाँ पे काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इस वेबसाइट में ये ऑप्शनल का साइन लगा दूंगा तो यहाँ पे वो मुझे कहेगा कि दिस डॉट वेबसाइट जो है वो अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए से, और अगर हुआ तो ये डाल दो, नहीं तो वेबसाइट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट google.com ही यहाँ पे लगा दी जाए। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग हटाना पड़ेगा। और अभी भी ये मुझे एरर दे रहा है, ये कह रहा है डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजर कैन नॉट हैव आल्सो हैव डिफाइंड असाइन सेगमेंट असर्शन। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये भी हटाना पड़ेगा। और ये तकरीबन हमारे पास इसकी टाइप भी देनी पड़ती है स्ट्रिंग, और इस तरह से होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन करूँगा web.com तो वैल्यू मैं इसे असाइन नहीं कर सकता। बट हाँ, इसको मैं बाद में वैल्यू इसकी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। कैसे कि वेबसाइट है, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं वेबसाइट ले लूँ और वह स्ट्रिंग में, और यहाँ पे दिस डॉट वेबसाइट इज इक्वल टू वेबसाइट। ओके, दिस डॉट वेबसाइट इज इक्वल टू वेबसाइट। अब इसके अंदर ये वेबसाइट स्टोर हो सकती है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को, इस क्लास को जहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे इसको एक वेबसाइट देनी पड़ेगी, और मैं web.com ये हमने वेबसाइट दे दी इसको। और ये ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़, एक ऑप्शनल है, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, तो वो दोनों थोड़े अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ पे हमने चेकिंग लगा दी कि अगर हो वेबसाइट तो वेबसाइट दे दो, नहीं तो google.com कर दो। तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे प्रीवियसली ये हमारे पास काम कर रहा था। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है रीड ओनली की, कि हम रीड ओनली लगा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक रीड ओनली की प्रॉपर्टी बना रहा हूँ कॉल बैक इन प्रैक्टिस में, कि यूज़र, अब यूज़र की है एक एरे, स्ट्रिंग की एरे विच इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज़र बता सकता हूँ, यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3। और अगर अब मैं इसे असाइन करना चाहूँ वैल्यू, लाइक जैसे मैं वेबसाइट की वैल्यू कंस्ट्रक्टर में से लेके इसको दे रहा था, इसी तरह अगर मैं यूज़र की वैल्यू यहाँ से कंस्ट्रक्टर में लेके इसको देना चाहूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ? यूज़र इज इक्वल टू, लेट्स सी कि मैं दे सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे मैं यूज़र लिख दूंगा, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है तो इसके अंदर एक एरे स्टोर होगी। अब ये रीड ओनली है दिस डॉट यूज़र, तो इसको ये वैल्यू साइन नहीं हो सकती। बट वो कैसे? वो ऐसे कि इसको अगर हम कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, बट इसको अगर हम किसी फंक्शन में जाके लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस डॉट यूज़र इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, तो ये असाइनेबल नहीं होगा। ओके, इस फंक्शन में अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर भी ले लूँ यूज़र्स, तो भी ये असाइनेबल नहीं होगा, क्योंकि ये रीड ओनली है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते, और ना ही आप इसको आउटसाइड से भी एडिट नहीं कर सकते आप इसको। लाइक अगर यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है वेबसाइट की, तो इसको मैं यहाँ से आउटसाइड से एडिट कर सकता हूँ, डॉट वेबसाइट इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, बट मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर में मैं इसकी वैल्यू पास कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं इसको कहीं पे भी एडिट नहीं कर सकता। तो हम करके देखते हैं यहाँ पे डॉट यूज़र्स, और इसको मैं अगर वैल्यू साइन करूँगा तो ये मुझे क्या कह रहा है, लेट्स सी व्हाट इज एरर, कैन नॉट असाइन टू यूज़र बिकॉज इट इज़ रीड ओनली प्रॉपर्टी,
कि रीड ओनली प्रॉपर्टी को हम आउटसाइड से या किसी फंक्शन के अंदर से असाइन नहीं कर सकते न्यू वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है वही वैल्यू है, इसके अलावा हम उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू इसको असाइन कर दी, सॉरी इसको मैंने टाइप असाइन कर दी, तो ये है एक्सप्लिसिटली टाइप। और अगर मैंने इसको इम्प्लिसिटली टाइप असाइन नहीं की, मतलब इम्प्लिसिटली इसको टाइप असाइन हुई है, लाइक मैं यहाँ पे यूजर्स ARR स्ट्रिंग, और इसको मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट दे दिया दिस इज न्यू यूजर। ओके, तो अब क्या होगा, अब ये जो यूजर है इसकी टाइप एक्सप्लिसिटली हमने डिफाइन की हुई है स्ट्रिंग की एरे, और ये जो यूजर्स एरे स्ट्रिंग है वेरिएबल प्रॉपर्टी, इसकी टाइप हमने असाइन नहीं की, तो ये क्या है, इम्प्लिसिटली उसने टाइप इसकी असाइन कर ली है। तो अब क्या होगा, इसकी अगर मैं इस पे होवर करूं तो इसकी टाइप बता रहा है दिस इज न्यू यूजर, ये इसकी टाइप है। और अगर मैं इस पे होवर करूं यूजर पे, तो इसकी टाइप बता रहा है स्ट्रिंग। ओके, तो इसकी टाइप है स्ट्रिंग की एरे। तो अब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं यूजर यहाँ पे लिख रहा हूं तो ये असाइन हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट यूजर्स ARR इज इक्वल टू समथिंग दिस हाय, तो ये असाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टाइप, ये जो वैल्यू हमने उसको दी है, ये इम्प्लिसिटली उसकी टाइप बन गई अब। तो अगर हमें चेंज करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी को चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई भी वैल्यू असाइन हम नहीं कर सकते। और ये जो दो एरर आ रहे हैं ये बिकॉज ऑफ यूजर, क्योंकि ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है हमारी। तो इसको मैं कंपाइल करके आपको चेक करवा देता हूं। cd class 12 tsc index dot ts, और ये कंपाइल हो गया। देन नोड इंडेक्स, तो अब क्या आया, दिस इज यूजर नेम यूजर 0 विद वेबसाइट web.com। और अगर मैं इसको वेब प्रोवाइड नहीं करूंगा, लाइक मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, तो अब देखते हैं क्या आएगा। टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल index.ts, तो ये जब कंपाइल होगा तो इसे नोड के जरिए से रन करके देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या आया। तो यहाँ पे google.com आया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज किया था कि अगर वेबसाइट है तो वेल एंड गुड, ले आओ वेबसाइट, अगर नहीं है तो google.com असाइन कर दो बाय डिफॉल्ट उसको, इफ कंडीशन के अल्टरनेट पे ये टर्नरी ऑपरेटर्स वगैरह काम करते हैं। तो मैं इनको एक न्यू क्लास बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ क्लास, और ये क्लास है हमारी टीचर की क्लास है। और इस क्लास के अंदर हम क्या लिखेंगे कि से हेलो, और से हेलो एक डायरेक्ट हम फंक्शन बना रहे हैं, और ये क्या करेगा कि console.log करेगा, यहाँ पे लिखेगा हाय दिस इज फ्रॉम टीचर। ओके, सो अब ये एक हमारी क्लास है। तो अब इस क्लास को एज अ ब्लूप्रिंट मैं यूज कर सकता हूँ, मीन्स कि मैं इसको टाइप एज अ टाइप भी यूज कर सकता हूँ। मैं लेट न्यू टीचर इज इक्वल टू न्यू TEACHER टीचर, और ये मैंने इसको कॉल कर दिया इस क्लास को, और अब इसको मैं एज अ टाइप भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा। तो अब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है इसकी टाइप ये है, और ये स्टोर होगी न्यू टीचर नाम के वेरिएबल के अंदर। तो अब अगर इसको मैं लॉग करवाऊंगा या इसको मैं डॉट लगाऊंगा, तो ये से हेलो का एक मुझे मेथड दे रहा है, और इसके मेथड के कॉल होने पे क्या आएगा, से हेलो हाय दिस इज फ्रॉम टीचर, ये आएगा। ओके, तो यहाँ पे कंपाइल हो गया, यहाँ पे आ गया हाय दिस इज फ्रॉम टीचर। तो ये हमारे पास बेसिकली इसको हम क्लासेस को एज अ टाइप भी हम यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा हूँ और उस कॉल बैक फंक्शन का मैं नाम रख रहा हूँ अभी के लिए बस, स्कूल बस। और इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप में राइट नाउ मैं टीचर ही रख रहा हूँ, या फर्स्ट टीचर सैलरी। और इसकी टाइप क्या होगी कि फर्स्ट टीचर जो है इसकी टाइप है टीचर। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसकी टाइप, इसको डॉट लगाऊंगा तो ये मेरे पास आ गया से हेलो, ये आ गया मेरे पास मेथड से हेलो का। तो मैं यहाँ पे एक और मेथड डिफाइन करूँगा और उसका नाम मैं रखता हूँ गिव सैलरी, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 400, सॉरी ये आएगी सैलरी और ये होगी नंबर में। यहाँ पे मैं टाइप दे रहा हूँ इसकी, और मैं इसको करवा दूंगा लॉग। या मैं एक और काम कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँ, रिटर्न सैलरी, सैलरी रिटर्न हो गई और यहाँ पे लॉग भी हो जाएगी हमारी सैलरी टीचर की। तो अब यहाँ पे से हेलो की जगह पे मैं यहाँ पे गिव सैलरी कॉल करूँगा और इसको मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, 1000 में दे रहा हूँ और ये हमें रिटर्न भी करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा, टीचर सैलरी इज इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पे मैं इसको टाइप दे दूंगा कि ये नंबर ही मुझे रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और काम करूँगा कि एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ टीचर सेल, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 1000, और मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूँगा कि अगर टीचर सैलरी इज इक्वल टू हुई टीचर सेल के, तो यहाँ पे लॉग करवा दो सैलरी मैच्ड, सैलरी मैच्ड। और अगर नहीं हुई तो हाई दिस इज फ्रॉम टीचर सैलरी, या सैलरी नॉट मैच। तो अब क्या होगा, सैलरी नॉट मैच। और यहाँ पे हम इसके साथ साथ एक और चीज़ ले सकते हैं और उसका नाम मैं रख देता हूँ सैलरी, और उसकी टाइप होगी नंबर, और यहाँ पे मैं इसको सैलरी दे दूंगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो हमारा टीचर का क्लास है टीचर की, इसको मैं यहाँ पे डॉट से हेलो का फंक्शन कॉल करूँगा। इसके अंदर मुझे फंक्शन देना पड़ेगा, और वो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन बेसिकली वो क्लास होगी और उसकी टाइप सेम इस तरह की होगी। मीन्स कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा इसके अंदर। वो कैसे, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके अंदर मैं पहले डिफाइन करूँगा टीचर सेल, और ये मैं 1000 रख रहा हूँ। उसके बाद से हेलो, सॉरी गिव सैलरी, ये सजेशन आ रही थी मुझे, गिव सैलरी, और इसके बाद से हेलो, और यहाँ पे से हेलो में मुझे से हेलो में यहाँ पे बेसिकली मुझे एरर दे रहा है वो। और ओके, तो से हेलो के अंदर मुझे सेम टू सेम ये क्लास पास करनी है, और इसके साथ में एक और चीज़ देनी है सैलरी, और यहाँ पे टीचर सेल ये हो गया, और यहाँ पे गिव सैलरी हो गया, और देन हेलो सेल हो गया। हेलो सेल से सेल गिव सैलरी से हेलो का मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। और गिव सैलरी का मुझे मेथड चाहिए, तो इसके अंदर सैलरी और रिटर्न करेगा ये सैलरी को, और वो हम यहाँ पे टीचर सैलरी के अंदर आ जाएगा। टीचर सैलरी को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, अगर मैच हो गया तो सैलरी मैच्ड, अगर नहीं हुआ तो सैलरी नॉट मैच्ड। तो अभी यहाँ पे लॉग हमने इसके अंदर करवा लिया है सैलरी को, और यहाँ पे भी हमने करवा लिया है। तो लेट्स सी के क्या होता है, और ये कंपाइल हो गया, एंड लेट्स रन नोड, और यहाँ पे आया न्यू यूज़र विद फंक्शन। ओके, ये पुराना है, ये है सैलरी 1000। ये कहाँ से आया, पहले
सैलरी 1000 यहाँ से आया। सैलरी पहले हमने क्या किया कि टीचर के अंदर से, न्यू टीचर के अंदर से डॉट से हेलो को कॉल किया। से हेलो में क्या हो रहा है, वो एक ये पैरामीटर मांग रहा है और एक सैलरी का मांग रहा है। इस पैरामीटर के अंदर क्या है हमारा, एक पूरा का पूरा टीचर का ऑब्जेक्ट जिसका हम एज अ टाइप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके अंदर मुझे गिव सैलरी का मैंने फंक्शन डिफाइन किया और ये डॉट गिव सैलरी यहाँ से एक्सेस कर लिया और ये मांग रहा है एक पैरामीटर सैलरी, तो हमने यहाँ पे से सैलरी दे दी। सैलरी आई कहाँ से, ये आई यहाँ से और ये यहाँ पे यहाँ से आई। और 1000 जब इसके अंदर आई गिव सैलरी के अंदर, तो इसने पहले लॉग करवाया सैलरी 1000, उसके बाद इसने रिटर्न किया। जब रिटर्न किया तो वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया और इस वेरिएबल को हमने किया कंपेयर। तो अब कंपेयर करने के बाद उसने कहा सैलरी मैच्ड, और यहाँ पे दिस वन इज इक्वल टू दिस वन और सैलरी मैच्ड। और ये इसलिए आया क्योंकि हमने इसको किसी कंडीशन में नहीं डाला, ये वैसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली इस तरह से ये काम करती है एज अ टाइप। तो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ और ऊपर वाले को भी, ताकि एक्स्ट्रा लॉग्स ना आए। और ओके, तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि इंटरफेसेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं क्लासेस के अंदर। लाइक मैं यहाँ पे इंटरफेस डिफाइन करता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ लर्नर। इंटरफेस के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि इसका नेम क्या है। अब क्या है कि मैं एक क्लास बनाऊंगा और क्लास का मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, और इसको मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा इम्प्लीमेंट्स। और इम्प्लीमेंट किसको करेगा, लर्नर को। ये लर्नर को इम्प्लीमेंट करेगा क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये हमें क्या एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो उसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी है और दूसरा स्टडी का मेथड है। दोनों ही आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किए, तो मुझे दोनों यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दूंगा नेम गूगल एक बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद मैं स्टडी का मेथड बनाऊंगा और इस मेथड के अंदर मेरे पास ऑर्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लॉग करवा दूंगा console.log के नेम स्टडीड फॉर कितने ऑर्स, ये जो हमारे पास ऑर्स आ रहे हैं इतने ऑर्स इसने स्टडी की। और अब मैं इस स्टूडेंट को यहाँ पे कॉल करूंगा न्यू स्टूडेंट, और इसके अंदर मुझे कुछ भी देना नहीं पड़ेगा और इसके अंदर मुझे डॉट स्टडी का मेथड को कॉल करना पड़ेगा और उसके अंदर ऑर्स देने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे 3 ऑर्स दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि ये 3 ऑर्स यहाँ पे आगे प्रिंट होंगे, गूगल स्टडीड फॉर 3 और आगे ऑर्स, तो ये यहाँ पे लॉग आएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी दे रहा हूँ लाइक एज, ठीक है, तो एज में क्या होगा कि हमने इंप्लीमेंट किया लर्नर को, तो उसकी प्रॉपर्टीज तो देना मस्ट है। इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लर्नर को, बट हम लर्नर को एज अ फुल टाइप नहीं यूज कर रहे। अगर टाइप यूज करते तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते थे, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा मेथड्स हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लाइक क्लॉज का हम मेथड कॉल बना सकते हैं और उसको यहाँ से आउटसाइड से कॉल कर सकते हैं। डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास वो सारी प्रॉपर्टीज आ गई जो हमने वहाँ पे डिफाइन की थी। तो अब इसको मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ। लेट्स कंपाइल इट, सॉरी नॉट नोड tsc index.ts। और यहाँ पे मैं इसको नोड इंडेक्स करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आया एरर। वो क्यों एरर आया कि नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो अभी हम भूल गए कि यहाँ पे दिस डॉट नेम लगेगा और ये ऑर्स डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेसिबल हैं। सो ये गलती नहीं करनी जो मैंने की, और ये हमारा कंपाइल हो गया। और इसको अब चलाते हैं तो गूगल स्टडीड फॉर 3 और ये हमारे पास लॉग आ गया। इसी तरह से हम 2 इंटरफेसेस से भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इंटरफेस लर्नर 2, और इसके अंदर क्या होगा कि एज होगी और एज होगी नंबर में। देन इसके अंदर होगा कि क्लोज कब किया इसने, क्लोज के अंदर हम टाइम पास करेंगे और वो होगा नंबर में कि किस और पे इसने क्लोज किया, और ये रिटर्न करेगा वॉइड। तो अब इसको अगर हमने लेना है तो यहाँ पे कोमा और लर्नर 2, तो अपने इसने उसको भी इम्प्लीमेंट कर लिया अपने अंदर।
تو اب کیا ہے کہ ہم نے ایج یہاں پہ ڈیفائن کی ہوئی ہے اور کلوز کا میتھڈ بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے. اگر میں ان دونوں کو ہٹا دیتا ہوں تو یہاں پہ ایرر آئے گا. وہ بولے گا کہ آپ کے پاس لرنر 2 میں ایج اور کلوز کا دو پراپرٹیز اور ایک پراپرٹی ایک میتھڈ ہے, وہ آپ نے یہاں پہ ڈیفائن نہیں کیا. اگر میں ایج کر دیتا ہوں تو اب یہ کہے گا کہ آپ کے پاس لرنر کے اندر 2 تھی جن میں سے آپ نے ایک ڈیفائن کر دیا, ایک نہیں کیا, تو کلوز کو ڈیفائن کرو. تو ہم یہاں پہ ڈیفائن کریں گے اس کلوز کو. اوکے, تو اس کلوز کے اندر ہمارے پاس ایک پیرامیٹر آئے گا, وہ ہوگا ٹائم, اس کی ٹائپ ہے نمبر, اور یہاں پہ میں اس کو لاگ کروا دوں گا console ڈاٹ لاگ, اور یہاں پہ میں لکھوں گا ٹائم از ہیپننگ دس, ٹائم از ہیپننگ دس, اور یہاں پہ ٹائم میں نے لاگ کروا دیا. اب یہاں پہ میں اس کو ڈاٹ لگا کے کلوز کو بھی میں یہاں پہ کال کر سکتا ہوں. تو یہ تھا بیسیکلی انٹرفیسز کے ساتھ کہ کس طرح ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے آگے ہم انٹرفیسز کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کلاسز کو ایکسٹینڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں. ہم لوگ کلاسز جو ہیں, ہم نے ایک کلاس بنائی, اس کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں آگے, اس سے ہم دوسری بنا سکتے ہیں. کیسے؟ کلاس, نیو کلاس کا نیم, اس کے بعد ایکسٹینڈز پریویس کلاس. تو یہاں پہ میں کلاس بنا رہا ہوں ٹیچر کی, ٹیچر کلاس ٹیچر, اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ٹیچ, ٹیچر کا کام ٹیچ کرنا. تو یہاں پہ آئے گا console ڈاٹ لاگ ٹیچر از ٹیچنگ. اوکے, تو یہاں پہ میں ایک اور کلاس ڈیفائن کروں گا, اس کلاس کا میں نام رکھتا ہوں اسٹوڈنٹ ٹیچر. تو یہاں پہ کیا ہے, ٹیچر جو ہے وہ صرف پڑھاتا ہے. جو اسٹوڈنٹ ہو کے ٹیچر بنتا ہے, ویسے تو ٹیچر بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, خیر یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہو کے ٹیچر بنتا ہے, تو وہ کیا ہے کہ وہ اسٹڈی بھی کرتا ہے, مطلب اسٹوڈنٹ بھی ہے ٹیچر بھی ہے, وہ اسٹڈی بھی کرتا ہے ٹیچ بھی کرتا ہے. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ایکسٹینڈ کسے کرے گا؟ ٹیچر کو, ٹیچر کو ایکسٹینڈ کرے گا. اور اس کے اندر کیا ہوگا کہ ایک تو پریویس میتھڈ ہے ہمارے پاس, وہ ہے ٹیچ کا. تو اگر ہم ٹیچ کو نہیں ڈیفائن کر رہے تو وہ ویسے ہی اس کو ایکسٹینڈ کر لے گا, وہ اس کو لے لے گا اپنے اندر. اور یہاں پہ میں ایک اور میتھڈ یہاں پہ ڈیفائن کرتا ہوں, اور وہ ہے لرن کا. لرن کے اندر کیا ہے؟ console ڈاٹ لاگ ٹیچر از لرننگ. تو اب کیا ہے کہ اگر میں اس کلاس کو یہاں پہ نیو لگا کے کال کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس دو میتھڈز ہیں, لرن اور ٹیچ. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نے ایک کلاس بنائی, اس سے ہم نے ایکسٹینڈ کر لیا, اس کلاس کو ایکسٹینڈ کیا اس کے ساتھ, مطلب کہ یہ جو پراپرٹی ہے, یہ جو اس کا میتھڈ ہے, یہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ آ جائے گا, اور جو نیو میتھڈ ہم کریں گے وہ بھی یہاں پہ آ جائیں گے. لائک یہاں پہ ڈاٹ لگا کے میں لرن اور ٹیچ دونوں کو یہاں پہ کال کرتا ہوں. تو میں یہاں پہ ٹیچ کو کال کرتا ہوں, اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے ٹیچ کو کال کرنے پہ. اوکے, تو یہاں پہ میں نوڈ انڈیکس اور ٹیچر از ٹیچنگ. اوکے, تو اب یہاں پہ ایک سپر کا ہم نے دیکھا تھا کہ سپر کیا کرتا ہے. تو یہاں پہ میں ایک ویریبل بنا لیتا ہوں, ویریبل, اور اس کا نام رکھ لیتا ہوں میں یہاں پہ URL. کیونکہ ابھی مجھے نام نہیں یاد آ رہا, تو میں اپنی طرف سے کچھ بھی رکھ رہا ہوں URL. اور یہاں پہ میں نے ایک کنسٹرکٹر بنا لیا, کنسٹرکٹر, اور وہ کیا کرے گا, URL لے گا, وہ اسٹرنگ میں ہوگا, اور اس کو سیٹ کر دے گا دس ڈاٹ URL کے اندر URL سیٹ کر دے گا. اور اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو ٹیچر کی ہے کلاس, اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا, تو اس کو جب ہم یہاں پہ کال کریں گے, صرف ہم اس کو یہاں پہ کال کریں ٹیچر کو, تو یہاں پہ ہمیں اس کو دینا پڑے گا URL https://web.com. تو یہ ہم نے URL دے دیا اس کو. اگر نہیں دیں گے تو یہ ایرر دے گا, سیدھس یہ ایرر دے رہا ہے, کہہ رہا ہے ایک آرگومنٹ چاہیے. تو اب اس کو ہم وداؤٹ آرگومنٹ یہاں پہ کیسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں یہاں پہ ایک کنسٹرکٹر بنانا ہوگا, اور کنسٹرکٹر کے اندر ہمیں URL لینا ہوگا اسٹرنگ میں, اور یہ URL ہم سپر میں پاس کریں گے, سپر کے اندر URL پاس کریں گے. اور یہ ابھی اوکے ہو گیا, ابھی یہ ہمیں ایرر نہیں دے رہا, یہاں پہ ایرر دے رہا, یہاں پہ ہمیں URL دینا پڑے گا https://web.com. اوکے, تو اب یہ ہمیں ایرر نہیں دے رہا. اگر یہاں پہ میرا کوئی اور بھی میرے پاس پراپرٹی ہے لائک پاتھ, اس کی ٹائپ ہے اسٹرنگ, اور یہاں پہ میں پاتھ بھی لے سکتا ہوں. پاتھ کے اندر کیا آئے گا, اسٹرنگ ہوگا, اور اس کو میں اسائن کر دوں گا دس ڈاٹ پاتھ از اکول ٹو پاتھ. اور اگر میں یہاں پہ ایک اور پراپرٹی ہے میری برانڈ نیم, اور برانڈ نیم ہے اسٹرنگ, اور یہاں پہ میں دس ڈاٹ برانڈ نیم از اکول ٹو برانڈ نیم, اور یہ میں پراپرٹی لے رہا ہوں یہاں سے اسٹرنگ میں سے. تو اب یہ بھی مجھے یہاں پہ پاس کرنی پڑے گی سپر میں. میں اسے ہارڈ کوڈ بھی کر سکتا ہوں برانڈ, اور میں اس کو ڈائنامک بھی کر سکتا ہوں, یہاں پہ برانڈ لے سکتا ہوں, یہاں پہ دونوں کیسز میں ہی یہ ہمارے پاس چلے گا. تو یہاں پہ اگر میں نے ڈائنامک کیا تو یہاں پہ مجھے ایپل پرووائڈ کرنا پڑے گا, اور یہاں پہ برانڈ کو میں اوکے, تو یہاں پہ مجھے 3 پاس کرنے پڑیں گے. ایک پاتھ بھی ہے ہمارے پاس, پاتھ ہوگا /teaching. اوکے, تو اب صحیح ہے. اب میں برانڈ کو ڈائنامک بھی کر سکتا ہوں, ایپل کو میں نے ہارڈ کوڈ کیا ہوا ہے, تو یہاں پہ میں برانڈ اس طرح سے بھی ڈائنامک کر سکتا ہوں. تو اب کیا ہوگا کہ یہ ساری پراپرٹیز آ جائیں گی یہاں پہ, اور جب ٹیچ کا میتھڈ کال کریں گے تو ہم ان سب کو دیکھیں گے کیا یہاں پہ یہ اسٹور ہوئی ہے, آ کے برانڈ نیم URL دونوں اسٹور ہونا چاہیے یہاں پہ. اس کے بعد ہم لرن کو کال کریں گے تو یہاں پہ پاتھ بھی اسٹور ہونا چاہیے.
ओके, तो लेट्स सी कि ये सारी चीज़ें हमारे पास स्टोर होती हैं कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे एरर आ गया और वो कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड नेम। ओके, तो ये ऐसे नहीं फाइंड हो सकता, दिस डॉट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी दिस, क्योंकि हम क्लास के ऑब्जेक्ट, क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं, तो दिस के जरिए से हम क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। सो कीप इन माइंड दैट आई जस्ट फॉरगेट। ओके, तो कंपाइल हो गया सक्सेसफुली एंड रन किया तो टीचर इज टीचिंग एप्पल और ये आगे यूआरएल आ गया। ये कहाँ से आया? टीचर इज टीचिंग एप्पल और यूआरएल आ गया जो हमने से यहाँ पे प्रोवाइड किया था, बट ये नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने लर्न का मेथड कॉल ही नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं स्टोर करूँगा लेट टेक इज इक्वल टू दिस वन और टेक डॉट दिस वन एंड टेक डॉट, यहाँ पे मेरे पास लर्न का मेथड भी है, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि ये दोनों यहाँ पे लॉग होंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं मेथड्स को ओवरराइड भी कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे टीच का एक मेथड डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको अगेन डिफाइन कर सकता हूँ और इसका लॉग या इसके अंदर के फंक्शन चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा वी आर टीचिंग। और यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे भी वो सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं ना, जो ऊपर हमने डिफाइन की हुई हैं। ऊपर ब्रांड नेम ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो दिस डॉट ब्रांड नेम, क्यों? क्योंकि जो इसमें चीज़ें हैं वो सारी इसमें आ गई हैं। मे भी हमने लिखी हैं, नहीं लिखी कोई मसला नहीं, अगर लिखेंगे तो ओवरराइड हो जाएंगी, अगर नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट प्रीवियस यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे दिस डॉट ब्रांड नेम भी आ जाएगा और यूआरएल भी आ जाएगा। सो लेट्स कंपाइल एंड रन एंड लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे नोड इंडेक्स वी आर टीचिंग एप्पल और ये पाथ आ गया वी आर टीचिंग एप्पल और इसके आगे यहाँ पे पाथ भी आ गया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और इसके अलावा ट्रू ट्रू प्राइवेट, आई थिंक ये चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास, थोड़ा मैं स्पेस बना लूँ, और क्लास बेस, ये हमारी बेस क्लास में बना रहा हूँ ऐसी, इज पब्लिक इम्प्लिसिट, ये ऐसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ 0। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन करूँगा इज पब्लिक एक्सप्लिसिट और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा 1 और इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट में जैसे हमने रीड ओनली लगाया था इस तरह मैं यहाँ पे पब्लिक लिखूंगा कि ये पब्लिक है। उसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा इज प्रोटेक्टेड और इसके अंदर मैं दे दूंगा 2 और यहाँ पे मुझे प्रोटेक्टेड लगाना पड़ेगा, इस तरह से राइट करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बनाऊंगा इज प्राइवेट और इसके अंदर मैं वैल्यू साइन करूंगा 3। तो यहाँ पे मुझे प्राइवेट लिखना पड़ेगा और इसके बाद एक होता है ट्रू प्राइवेट, उसके लिए मुझे हैश लगाना पड़ता है और हैश के आगे ट्रू प्राइवेट, ट्रू TRUE ट्रू एंड प्राइवेट, ये हैश के साथ क्या होता है कि ये हो जाती है ट्रू प्राइवेट। अब मैं यहाँ पे एक बार आपको ओवरव्यू दे दूं, पब्लिक जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेड भी हम एक्सेस कर सकते हैं बट वो प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट को हम इस क्लास के अलावा कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते और इसी तरह ट्रू प्राइवेट को भी हम इसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास के अलावा। अगर जहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं हम वहाँ पे इस ट्रू प्राइवेट और प्राइवेट को वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है, ये बेस क्लास की अपनी एक प्रॉपर्टी है जो कि उसने प्राइवेट बना के रखी हुई है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो हमें नहीं अलाउ कर सकता कि आप इसे यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, क्लास सब क्लास, और वो एक्सटेंड करेगी बेस को। देन इसकी प्रॉपर्टीज को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ लॉगर, कि ये लॉग करेगा क्या, console डॉट लॉग, और यहाँ पे फर्स्टली दिस डॉट, यहाँ पे इस पब्लिक इम्प्लिसिट करेगा, उसके बाद दिस डॉट इज पब्लिक एक्सप्लिसिट और इसके बाद करेगा दिस डॉट प्रोटेक्टेड इज प्रोटेक्टेड और इसके बाद दिस डॉट इज प्राइवेट। अगर मैं करूँगा तो ये मुझे क्या एरर देगा, ये प्राइवेट मैंने सेम टू सेम स्पेलिंग यहाँ पे छापे बट ये मुझे एरर दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि ये बेस क्लास के अंदर प्राइवेट है, आप इसको, ये बेस क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम इसे लगा नहीं सकते। और अगर मैं यहाँ पे इस क्लास को कॉल कर रहा हूँ सब क्लास और डॉट लगा के मैं इस प्राइवेट को एक्सेस करूँगा तो ये मुझे नहीं करने देगा। इसकी जगह पे अगर मैं इस पब्लिक को एक्सेस करूँगा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट को तो उसको करने देगा। वो क्यों?
کیونکہ وہ پبلک ہے, پروٹیکٹڈ ہے, بٹ پرائیویٹ نہیں ہے. جو پرائیویٹ ہے وہ پرائیویٹ ہے, اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں یا کسی بھی کلاس میں ایکسیپٹ دا اوریجنل کلاس جس کے اندر وہ ڈیفائن ہوئی ہے, ہم اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے کسی بھی کلاس کے اندر. ہم یہاں پہ ایک اور پراپرٹی دو بھی جوڑ سکتے ہیں, جیسے پرائیویٹ ہے ہمارے پاس, پرائیویٹ کے آگے ریڈ اونلی لگا سکتے ہیں.